कहानी की शुरुआत होती है एक ऑस्ट्रेलिया के घने जंगल से, जहाँ कई कंपनियां माइनिंग के लिए काम कर रही थीं। जंगल में पेड़ पौधे तेजी से काटे जा रहे थे और सब कुछ प्रदूषित हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की नदियाँ का पानी जहरीला हो चुका था और कैंपस में रहने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो लेकिन यह समस्या केवल इकलौती समस्या नहीं थी। यहाँ पर एक टेंट में बहुत खून खराबा हुआ होता है, जैसे कई लोगों का मारा हुआ होता है पहले से, किसी ज़ॉम्बी वगैरह ने। तो आखिर कौन है, क्या है, कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा मूवी में आगे देखने पर। आगे मैडी आपको एक सीन में दिखाई जाएगी। मैडी नाम की लड़की है ये, और इसके फादर जो है पुलिस में होते हैं। चूँकि फादर इसके मर चुके होते हैं, अब ये खुद होती है जो कि पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही होती है। इसके फादर जो हैं एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे हैं, जिनका सोसाइटी में बहुत नाम है। तो मैडी आगे अपनी ड्यूटी के लिए जा रही होती है। हालाँकि मैडी अपने पिता की मृत्यु में खुद को दोषी मानती है। अगले सीन में जंगल में एक आदमी दिखाया जाएगा जिसका नाम स्मिटी है, जो कि अपने कुत्ते के साथ होगा, रैल्सी के साथ। वह दोनों शिकार पर होते हैं। शिकार पर कोई जानवर की आहट सुनकर दोनों सतर्क हो जाते हैं। देन कुछ समय बाद स्मिटी को कुछ दिखाई द पड़ता है, जिससे वह डरा हुआ होता है और इतना डर जाता है कि उसका जो डर है, कुछ देर बाद उसके चेहरे पर खुद ब खुद अलग ही दिखेगा। देन इसके बाद भाई एक भयानक से ज़ॉम्बी को देखकर वह इस पे गोली चला देता है। और गोली चलाने के बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि जो मैडी नाम की लड़की थी, वो इसी शहर में अपनी ड्यूटी कर रही होती है। देन कुछ देर बाद दिखाया जाएगा कि वह जो है स्मिटी नाम का बंदा मैडी के सामने आकर अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है, जंगल में क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो है उसके कुत्ते का भी कुछ अता पता नहीं। और फिर वह बताता है वह उस कंगारू के बारे में कि वो जो है बहुत ही खतरनाक है। मैंने उस पे गोली भी चलाई, उस पे गोली का कोई असर नहीं होता है, बहुत खतरनाक है, मुझे बचा लो उससे। और देन ये सब मैडी सुनने के बाद उस पर भरोसा तो करने ही नहीं वाली थी, क्योंकि जो वो बंदा होता है ना, वो थोड़ा मानसिक तौर पे हिला हुआ होता है। इसीलिए मैडी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। एंड देन वह अपनी बात पूरी अच्छे से डिटेल से सुनाता जा रहा था मैडी को, लेकिन मैडी फिर भी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी बातें भी बहुत खतरनाक थी कि गोली का उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हुआ। मैडी कहती है ज़ॉम्बी वगैरह कुछ नहीं होती। देन अगले सीन में दिखाया जाएगा कि मैडी जो है अगले पब में जाएगी। वहाँ पे टिम और रिकी नाम के 2 बंदे होंगे, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। देन मैडी अब वहाँ पे आपस में उन दोनों को सुलझाने का प्रयास करती है। देन वो लोग नहीं मानते। देन मैडी उन लोगों की गाड़ी की चाबी छीनकर वहाँ से चली जाती है और कहती है अब तुम लोग खुद ब खुद पैदल वहाँ से आओगे। देन अगले सीन में वहाँ पे डोना दिखाई जाएँगी, जो कि मैडी की आंटी होती हैं और स्मिटी की एक्स वाइफ होती हैं। वह स्मिटी की पूरी कहानी को उसकी एक्स वाइफ को बताता है। और देन इन सब सुनने के बाद जो एक्स वाइफ होती है, यानी कि मैडी की आंटी, वो कहती है इसी कारण मैंने उसे तलाक दिया है, डिवोर्स दिया है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। देन अगले सीन में दिखाया जाएगा कि वो दोनों बंदे जो हैं, वो आपस में बातें करते हुए जंगल के रास्ते घर जा रहे थे, जिनकी गाड़ी की चाबी छीन ली गई थी। देन एक बंदा जो है वहाँ पे टॉयलेट करने लगता है, और टॉयलेट करने लगता है तो दूसरा बंदा वहाँ पे टॉर्च दिखाता है, और टॉर्च दिखाने पर जंगल में उसे कोई चमकती हुई आँखें दिखाई देती हैं, किसी जानवर की, किसी ज़ॉम्बी की, जिनको देख के वे दोनों बहुत डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं कि उनकी तो पैंट में ही सुसु निकल जाती है। देन अगले सीन में दिखाया जाएगा कि जो ज़ॉम्बी कंगारू होगा वो उन पे अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद दोनों को इतनी बुरी तरीके से मार देगा कि जिनकी हड्डियाँ का भी पता कचूमर बना देगा। और अगले सीन में दिखाया जाएगा कि जो मैडी है ना, उसकी टीम वहाँ पे आएगी उसको इन्वेस्टिगेट करने, और वहाँ पे मैडी के साथ उसकी आंटी भी आएगी। आंटी का जो नाम है डोना है, और उसके अलावा तीसरा बंदा जो है देव आएगा। वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि इसका बॉडी का तो कचुम्बर बन चुका है इन दोनों की। और मैडी अपने आप को ही दोषी ठहराती है कि मैंने काश उनकी चाबी ना छीनी होती तो आज मुझे ये दोनों ज़िंदा होते। देन इसके बाद मैडी जो है बताती है कि इन दोनों की या तो मौत किसी गाड़ी से कुचलने से हुई है, या फिर कोई जानवर की वजह से। और आगे कुछ पता यहाँ से कह पाना कुछ कह नहीं सकते। हालाँकि वो ये लोग इन्वेस्टिगेट के लिए अपने इन्वेस्टिगेट ऑफ़िसर को बुलाते हैं, जहाँ से इसे फॉरेंसिक लैब ले जाया जा सके और पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक लैब ले जाने के लिए ये लोग एम्बुलेंस वगैरह को बुलाते हैं, जिससे कि इसको बाहर ले जाया जा सके। देन मैडी ये सोच के परेशान थी कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या होगा असल में। ये सोच-सोच कर वो परेशान हो रही थी।
देन अगले सीन में जो स्मेटी नाम का बंदा है वो वहाँ पे आता है और वही सब बताने लगता है कि ये उसी जंगल में ये जो दानव मिला था उसी का कमाल है। उसी ने ये सब किया है और तुम लोग उसके निशान भी देख सकते हो। देन ये तीनों उस पर भरोसा तो करने वाले नहीं थे क्योंकि ये इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ था। तो भले ही ये सच कह रहा हो लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं करने वाला था। सो तीनों लोग इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आगे अगले सीन में दिखाया जाएगा कि जो मैडी है ना, वो इसकी बॉडी को एम्बुलेंस में इन दोनों की बॉडी को एम्बुलेंस में भर के फॉरेंसिक लैब लेके आएगी और फॉरेंसिक लैब लेने के बाद जो यहाँ पे फॉरेंसिक लैब के जो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह हैं वो बताएंगे कि किससे इनकी जो है हत्या वगैरह हुई है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि बहुत ही बेरहमी से इनकी हत्या हो चुकी है। देन मैडी को एक कॉल आता है और उस कॉल में मैडी को पता चलता है कि जो एक रूबेन नाम का बंदा होता है ना, वो छोटी-मोटी चोरियाँ करता है वहाँ पे। तो उससे मिलने के लिए मैडी वहाँ पे देव के साथ जाती है क्योंकि उसे उस बंदे पर शक हुआ होता है कि शायद इसी बंदे का कोई रोल हो इसमें। देन वो वहाँ पे जाती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि शायद उसने नहीं किया ये सब। देन इसके बाद मैडी जो है उस बंदे को गिरफ्तार करवा के वहाँ से निकल पड़ती है और फिर से उसी पब में आती है और पब में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत किसी से बात करते हुए कहती है कि मैंने तो अपने बेटे को बाहर जाना बंद कर दिया है क्योंकि बाहर कोई दानव घूम रहा है, कोई ज़ॉम्बी घूम रहा है। देन मैडी उसे सांत्वना देती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देन वो लड़का कहता है कि ठीक है। एंड देन वो जो मैडी उस ट्रे को समझा-बुझा के पहुँचा देती है, तो ट्रे जो है सुबह से फिर से घूमने के लिए निकलता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने ट्रे पर भी अटैक किया होता है। देन उसकी माँ उस मैडी को फिर से कॉल करती है और अपनी सारी बात बताती है कि ट्रे का जो है फिर से मर्डर हो चुका होता है। देन मैडी को वह जो औरत है वो उसे छूने नहीं देती है क्योंकि उसे लगता है कि मैडी की वजह से ही उसके बेटे की मौत हुई है। काश वो उसे उकसाता नहीं तो वो आज ज़िंदा होता। मैडी बहुत ही गम में डूबी हुई होती है कि काश मैंने उन दोनों को और इस बंदे को ना पहुँचाया होता अकेले। तो मैडी घूम फिर के फिर से इस मिट्टी के पास जाती है और कहती है तो आखिर तुम फिर से बताओ, शुरू से बताओ कि तुमने क्या देखा, कैसे देखा और आखिर क्या था वहाँ पे? और वहाँ की पूरी डिटेल मुझे अच्छे से दो। देन मैडी जो है कहती है अब हम लोग अगली सुबह निकलेंगे पूरी टीम के साथ उसको पकड़ने के लिए। देन स्मेटी ये सब सुन के खुश हो जाता है कि मैडी ने उस पर कम से कम भरोसा तो किया। और देन ये सब लोग टीम बना के वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पे देव वगैरह और पूरी टीम जो है वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद उनका जो है सबका ग्रुप बन जाता है। 2 गुटों में ये लोग बँट जाते हैं और 2 गुटों में बँटने के बाद उसको ढूँढने लगते हैं। देन अगले सीन में दिखाया जाएगा कि जो मैडी है ना, ये मैडी एक जगह रात में टेंट लगा के रुकना चाहती है क्योंकि वहाँ पे रात होने वाली थी। और ये लोग अपनी गन को रीलोड करके वहाँ पे टेंट लगा के सोने के लिए सोचते हैं। देन अगले सीन में वही दृश्य देखने को मिलेगा जो कि शुरू में दिखाया गया था। वहाँ पे 2 लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से वो लोग मरे हुए पड़े होते हैं, जैसा कि शुरू में दिखाया गया होता है। देन ये सब देख के ये लोग दंग रह गए थे। एंड अगले सीन में ये लोग वहाँ से फिर निकल जाते हैं और घर जाने की प्लानिंग करते हैं। देन वहाँ पे घर जाना तो दूर की बात थी, वहाँ से निकलना ही बहुत बड़ा टास्क हो चुका था। देन इनके जो 3 से 4 लोग थे, जो देव के साथ आए हुए थे, वो लोग देखते हैं कि एक गाय की मृत्यु हो चुकी है, उसी ज़ॉम्बी के कारण शायद। तो देन कुछ समय बाद पता चलता है, ये जो 3 लोग थे, इनकी भी वो जो ज़ॉम्बी जो है, इनकी भी मृत्यु कर देता है, बहुत ही बेरहमी के साथ, बहुत ही बुरी तरीके से। ये देख सकते हैं, इस प्रकार का ये ज़ॉम्बी है ना, इन पर कई गोलियाँ चलाई जाती हैं, लेकिन ऐसे गोलियों का तो कोई असर होता नहीं है। देन ये लोग गोलियाँ चलाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, बट उससे कुछ होने को नहीं था। देन ये लोग जो सब लोग होते हैं ना, देव देव होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, बट देव का एक्सीडेंट हुआ होता है। देन ये तीनों देव को देखते हैं और देव जो है अंतिम साँस ले रहा होता है और कहता है वो ज़ॉम्बी मुझे सबको मार देगा। देन इसके बाद मैडी जो है कार में बैठ के उन तीनों के साथ कार में बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ? देन वो जो इसकी पिता की याद आती है उसे कि कैसे पिता ने उसे बचाया, कैसे क्या हुआ उसके साथ, और कैसे उसके पिता की जो है मृत्यु हो गई। देन सिस्मेटी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
एंड इन सब के बाद उन लोगों को वो ज़ॉम्बी जो है आगे फिर से दिखाई देगा। देन इस सीन के बाद जैसे उसके पिता का सीन खत्म होता है, देन उस मैडी को उस ज़ॉम्बी के बारे में फिर से आगे दिखाई देगा। देन वहाँ पे वो गोली चलाती हैं और गोली असर ना करते हुए वह उस पर गाड़ी चलाने का प्रयास करती है। देन फुल स्पीड में गाड़ी को चला देती है और वह जो ज़ॉम्बी है वहाँ से कूद जाता है। ज़ॉम्बी कंगारी तो बच जाता है बट ये लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है। देन वहाँ से इन लोगों की गाड़ी जो है खराब हो गई होती है। फिर ये लोग पैदल चलकर एक घर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ये लोग सभी को ये सब न्यूज़ देना चाहते थे बट वहाँ पे रेडियो खराब होता है क्योंकि लाइट नहीं होती। देन लाइट की व्यवस्था जनरेटर को चलाने के लिए मैडी जो है फिर से बाहर जाती है और वहाँ पे जनरेटर ऑन करते हुए देखती है कि वहाँ पे जो स्मिथी का कुत्ता होता है ना, जो कि वहाँ पे खो गया होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। देन उस कुत्ते को देखकर मैडी को थोड़ी दम ताकत मिलती है एंड उस जनरेटर को ऑन करके वहाँ से लौट आती है और स्मिटी भी उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है। देन ये दोनों उस रेडियो के द्वारा सबको बताना चाहते थे बट रेडियो खराब था। फिर ये सब लोग प्रयास करते हैं कि अब पब में ही हम लोग जाते हैं और पब में ही सबको बताते हैं जहाँ लाइट होगी। देन उस ज़ॉम्बी का फिर से अटैक होता है और ये लोग जैसे-तैसे बचा के उसको गोली मारते हुए जैसे-तैसे करके वहाँ से बच निकलते हैं और सब पब में आ जाते हैं और उन सब लोगों को बताते हैं उस ज़ॉम्बी के बारे में। देन उन लोगों का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर अगले सीन में जो ज़ॉम्बी है वहाँ पे पब के सामने आ पड़ता है। फिर क्या था, ये लोग सब लोग डर जाते हैं। सभी लोग अंदर छिप जाते हैं बट मैडी तो बहादुर है, तो वो नहीं छिपने वाली थी। वो उन लोगों को बचाने का प्रयास करती है और किसी प्रकार से वहाँ पे कई प्रकार से गेट को बंद कर देती है। एंड वहाँ पे एक पुलिस ऑफ़िसर गाड़ी लेके आता है, बट उस पुलिस ऑफ़िसर ने भी गलती की होती है कि वह वहाँ पे अकेला आता है उस ज़ॉम्बी को कमज़ोर समझ के। देन उसके सामने वह ज़ॉम्बी आ जाता है और फिर क्या था, ज़ॉम्बी जैसे ही उसके सामने आता है, वह ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफ़िसर को भी बहुत ही बेरहमी के साथ मार देता है। कुछ इस प्रकार से वह ज़ॉम्बी उसको भी मार देता है। देन अब सब लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। पब में सभी लोग डरे हुए थे। सभी लोगों में डर का बहुत बड़ा माहौल था। अब क्या था, जो मैडी थी ना, वो बहुत अच्छा दिमाग लगाती है और बंदूक को बिल्कुल साधे हुई थी। वह और उसकी आंटी सामने होती हैं। देन इसी बीच जो है मैडी जो है बंदूक को रीलोड करके रखी होती है और देन वो ज़ॉम्बी कंगारू गेट तोड़कर वहाँ आ जाता है। फिर क्या था, उस पर बंदूक का तो कोई असर होने नहीं वाला था। देन उस पर उसका कुछ ध्यान भटकाया जाता है बट उससे क्या होना था। सो ध्यान भटकाने के बाद जो है जैसे-तैसे हिम्मत करके मैडी जो है उस पर गोलियाँ चलाने का प्रयास करती है और देन पूरी की पूरी 6 की 6 गोलियाँ उस पर उतार देती है। बट उसे गोली से कुछ असर होने ही नहीं वाला था। देन अगले सीन में दिखाया जाएगा कि जो है मैडी अब फँस चुकी थी। देन उसको उसका ध्यान भटकाते हुए जो उसका एक साथी है ना, वो उसे कुल्हाड़ी देगा और कुल्हाड़ी देने के बाद मैडी जो है उसको उसका गला काट देगी। देन इस प्रकार उसका अंत होगा क्योंकि गला कटने से ही वह मर सकता था। गोलियों से उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला था। देन सभी लोग बाहर आते हैं और मैडी का धन्यवाद करते हैं। देन बाद में पता चलता है कि वो जो ज़ॉम्बी था ना, उसको पॉल्यूशन की वज़ह से उसको इस प्रकार की बीमारी हो गई थी, जिससे वह कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सो इस मूवी का अंत होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय वीडियोज़। Please subscribe my channel and please like my videos and please share my videos. So thank you for this watching video.